Chalo guys, quickly. Tell me the answer for homework sums. There were 3 sums. 3 sum थे. क्या था number? 4, 5. 4. पहला 4 का आंसर बताओ. Profit final. Net profit 23,570. 5. दूसरा 5. 35,500. Check the answer. इसका और इसका 23,570 तो लिखा है. 23,570 लिखा है. 36,900 and 134,500. Final. Check with the solutions. 23,570 आ रहा है ये. 36,900 मिला and 134,500. Is that right? चलो आगे बढ़ते हैं. आज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड का पार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, यस, गुड चांस. पैटर्न में डाला है कि नहीं डाला है? पैटर्न में नहीं है ना? पैटर्न में नहीं है. नहीं, कैलकुलेट तो फॉलो नहीं है ना पैटर्न में. 4 आइटम्स दिया है तुमको. एक कुछ एमसीक्यूज डाला है, एक प्रोफॉर्मा था और एक आई थिंक अग्री डिसएग्री था. ट्रू ऑफ नॉट अग्री. 4 आइटम्स दिया है. रीजन पढ़ के जाना. रीजन Tala.com से रीड करके जाना. 2.5 मार्क. रीजन है कि नहीं? 1 सेकंड मेरे को भेजा था. See, Dania has sent me debit note, credit note, check, pay slip is not that important. Answer in 1 sentence है. उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखाया गया है GAAP, RTGS, NEFT, ICAI. इसका फुल फॉर्म्स आ सकता है. GAAP is generally accepted accounting principles, US GAAP. RTGS is real time gross settlement. NEFT is National Electronic Fund Transfer. ICAI is Institute of Chartered Accountancy of India. फिर वन वर्ड है, ट्रू और फॉल्स विद रीजन है. कैलकुलेट द फॉलोइंग भी दिया है पैटर्न में. ये दानिया ने भेजा था मेरे को. कंप्लीट द फॉलोइंग, अग्री डिसएग्री, एमसीक्यू, ये सब आ सकता. ये भेजा फुल फॉर्म देख लो. GAAP का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर.
और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्पेशल क्रॉसिंग मतलब ये दो, दिस इज जनरल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग मतलब ये लिख दिया ना अकाउंट पे, तो दिस इज स्पेशल. उसमें एरर कैंसिल करना होता है या नहीं करना होता? क्रॉस चेक में करो मत करो चलता है, ये कर दिया क्रॉस. फिर एरर कैंसिल किया तो भी चलेगा, नहीं करना? 2 lines you made that supersedes everything. That is cross. बेरर करो मत करो कट चलता है. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. और एक है अपना IFSC, तो पता होगा. नहीं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड. इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड. इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड. ओके. कोड कोड इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड. MICR नहीं पूछेगा, बट MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. चलो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नहीं दिया है टीचर ने, किसी ने तो दे दिया है. हमारा कॉलेज का यूनिटी नहीं है ना, एक टीचर कुछ और बोलता है, दूसरा चलो. All of you now take very important sums for today. ये भी है तुम्हारा आज का इंटरनल के लिए आ सकता है. सम नंबर 14 सम पेज 148 है. सम नंबर 14. अब मेरा बात सुनो जरा. होमवर्क सब में कोई डाउट पहले तीनों आए? पक्का पक्का. 14 सम देखो ध्यान कर. See sum number 14. दो हर एक सम 2. स्टार मार्क करना उसको आज के इंटरनल के लिए भी. देखो क्या दिया. Mr. Sun kept his book under single entry system. On 1st April 2010, the following was the statement of affairs extracted from his books. So this is 1st April 2010. मिला 1st April 2010. ठीक है. फिर नीचे पढ़ो दिया है. On 31st March 2011, the following assets and liabilities were given. तो नीचे जो दिया है लाइन में डेटा, वो जो नेक्स्ट पेज पे है, वो कौन सा डेटा है? 31st March 11 का है. ऊपर वाला है 1/4/10, नीचे वाला है 31st March 11. So what is opening? 1/4/10. What is closing? 31st March 11. So basically two statement of affairs, 1/4/10 and 31st March 11. वो एक छाप दे रहे हैं. एसेट लायबिलिटी दिया है तो कॉपी द सेम. दिस इज लायबिलिटीज एंड एसेट्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन. सॉरी व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कितने मार्क्स? 4 मार्क्स. 8 में से 4 इसका. कल हमने सॉल्व भी तो किया था आपके पेपर का सब.
पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी करना है, दूसरे वाले का अमाउंट क्वेश्चन से लिखना है. प्लांट एंड मशीनरी देखो, बिगनिंग में था 15,000, एंडिंग में था 44. मिला. देन स्टॉक, ओपनिंग था 10, क्लोजिंग है 32. Then you have debtors. Opening था 17,500, closing था 20,000. Then cash. Opening था 7,500, closing था 12,000. Creditors 15,000 in the beginning, ending में थे 8,000. Bills payable, opening it was 12,500 and closing 15,000. एक दो तीन चार पाँच छः सात. Then you get the capitals at the beginning and at the end. This is 60,000. This is what 76, 96, 1,08,000 आ रहा है ये. Please check. Getting it? Capital is I think beginning वाला 22,500, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में. और ये आ रहा है I think opening capital is total is not 60 or what? Oh sorry, this is 50 and this is 22,500. It's correct, ना? तो दिया है. Closing is how much? 23,000. Subtract, so 85 आ रहा है क्या? Yes. 85,000 आ रहा है. Please check. Okay. That's your statement of facts. Opening closing data से मिल गया. ये चिंदी था. मेन का इधर है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नहीं प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 11. Particulars, amount. Okay. Check. बोल. Sorry. नहीं. वो नहीं करना. वो हर साल करवा दी. रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं है. ऐसे ही बना के फिर इधर पीएलएल का स्टेटमेंट. दैट्स इट. फाइंड आउट. सुप्रिया मैडम एक ही करवा. कोई फैकल्टी नहीं. वो सीए मेथड है. सीए में वैसे कर. 11 में नहीं. उधर नहीं कर. सीए वाला है. इधर कर. चलिए शुरू करते हैं आगे. देखो स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको? कैपिटल एट द बिगिनिंग की कैपिटल एट द एंड? तो क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर? What is the capital at the end of the year? Check. 85. Okay. Add drawings.
during the year. Add drawings during the year 6,000. Okay. Less additional capital introduced है कुछ nil. Less capital at the beginning of it. Additional नहीं लिखा तो चलेगा. Capital at the beginning of the year is what? 22,500. So you arrive at profits before adjustments. That is how much? 62, 500. सिंपल मैथ इतना सा है. 4 आंसर दिया. 85 plus 6, 91 minus 22 यार. What? Don't know how to subtract this much. 68. 85,000 plus 6 minus 22,500 यार. 85,000 plus 6 is 91,000. 91,000 minus 22,500. आता है? इसका हार्ट अटैक नहीं हुआ. चलो अभी देखो एडजस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. The following adjustments you need to do. First one, plant is found overvalued by 10% and stock is found undervalued by 20%. ये कल के पेपर में भी I told you. Plant is found overvalued by 10%. Plant is found overvalued by 10%. का मतलब क्या है कि गलती से ज्यादा बताया. तो अभी आपको क्या करना है? कम करना है. लेकिन जब भी overvalued undervalued हो, अभी भी याद रखना, 12th में भी याद रखना, आगे लाइफ टाइम तक याद रखना. Overvalued, undervalued is a past tense thing. मतलब पहले आपने कुछ गलत किया अभी सही करना. तो जब भी overvalued, undervalued हो, तब डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं करने का. Always take 100 का assumption. Always take 100 का assumption. What is 100 का assumption? Make this small note. Plant का. Okay? उधर लिखने का original value and over value. Original value and over value. Okay? Undervalued है तो original and undervalued. Overvalued है तो original and overvalued. ओरिजिनल को हमेशा 100 रुपया ट्रीट करने का. मतलब ओरिजिनल वॉज 100. अस्यूम ओरिजिनल वॉज 100. आपने गलती से उसको ओवर वैल्यू कर दिया बाय 10%. मतलब आपने उसका वैल्यू ले लिया 110. एक्चुअली वो 100 था, आपने ले लिया 110. सपोज इट वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%. देन 100 का 120. ओवर वैल्यूड बाय 30% तो 100 का 130. अंडर वैल्यूड बाय 10% तो 100 का 90. अंडर वैल्यूड बाय 20% तो 100 का 80. तो गलती से हमने ज्यादा या कम वैल्यू ले लिया. अब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है वो सही वैल्यू है कि गलत वैल्यू? गलत ली थी आपने. किस पे करना है एडजस्टमेंट? ओपनिंग वैल्यू पे कि क्लोजिंग वैल्यू? क्लोजिंग. ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाकी सारा क्लोजिंग पे होता है. तो क्लोजिंग वैल्यू ये 44 ये गलत वैल्यू है, तो इसको ओवर वैल्यूड के नीचे लिखना है. दिस इज 44. तो व्हाट इज 100 क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर 100 ओरिजिनल था तो गलती से आपने 110 बता दिया. 110 is 44,000. So what is 100? 44,000 into 100 upon 110. 44,000 into 100 upon 110. That comes to 40,000. So basically 40 से कम नहीं करना है, 4 से कम करना है. So इधर लेस में लिखने का प्लांट overvalued. Plant overvalued by 10%. That's 4,000. Plant overvalued by 10%. That's 4,000. The difference 44 गलत था, आपको उसको 40 बनाने का है, तो 4 से कम करने का. Got this? ये नोट कर लेना.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छे से दिमाग में फिट हो गया तो 12th के 3-4 चैप्टर में ये नोट आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूड है लेकिन उसमें क्या करना है, बढ़ाना है। इज दैट अ लॉस और अ गेन? इट्स अ गेन, सो यू डोंट टेक इट राइट नाउ, टेक इट लेटर। A reserve of bad debts is taken at 10% on debtors. I think that is NRDD. किस पे लेना है, ओपनिंग डेटर की क्लोजिंग डेटर? ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग। ठीक है, लास्ट ईयर वाला कब से पैसा लेके चला गया, so 20,000 का 10%, that's 2,000. Got it? Interest on partners' capital should be allowed at 10% and interest on drawings also at 10%. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से कैपिटल पे लेना है, ओपनिंग की क्लोजिंग? और एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो शुरू से एंड तक बताया था मैंने। सो 22,500 इज ओपनिंग कैपिटल, मिला? उसका 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फुल ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज फॉर फुल ईयर, सो 2250. Also there is interest on drawings, but would that be an expense or an income? That would be an income. Yes. तो इनकम होगा तो ऐड हो जाएगा, समझा? एक्सपेंस होगा तो सब्ट्रैक्ट, इनकम है तो ऐड। गॉट इट? कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ड्रॉइंग्स ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, ये रहा ड्रॉइंग्स। 4 + 2 6 + 2 8250 मिला? देन ऐड में 2 आइटम्स है। पहला स्टॉक अंडर वैल्यू बाय हाउ मच? 20%. स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%. Stock undervalued by 20%. Would you do directly 20% plus minus? Never. Make a note for stock. उसको 100 लेके ही करने का, तो ओरिजिनल एंड इधर लिखने का अंडर वैल्यू, ओरिजिनल और लिखने का अंडर वैल्यू। सपोज ओरिजिनल वॉज 100 रुपया, तो आपने गलती से कितना दिखा दिया पता है? 80। ओरिजिनल वो 100 रुपया, तो आपने गलती से दिखा दिया 80, मिला? हेलो, अंडर वैल्यू। अभी ऊपर चेक करने का, कौन सा स्टॉक देखना है, ओपनिंग की क्लोजिंग, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग। तो दिस 32,000 इज सही वैल्यू की गलत? तो अंडर वैल्यू के नीचे लिख देने का 30